जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? आप भी नेताजी ही हैं? मेरा नाम JN राय है अच्छा। और मैं नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। नैतिक पार्टी? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा। जो नैतिकता के जो हो लायक वही सांसद वही विधायक। और ये लोग सारी पार्टियों को आप देख रहे हैं, नैतिकता को ताक पे रख दिया है, ईमानदारी को ताक पे रख दिया है। बेईमानी ही सर्वोच्च हो गया उनका। अब भ्रष्टाचार के द्वारा सारी पार्टियां संपन्न हो चुकी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इन लोगों के बारे में अब जनता भी जान चुकी है और हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं और यही बात कहते हैं कि अगर देश में नैतिकता खत्म हो जाएगी, ईमानदारी खत्म हो जाएगी, तो ये देश जो है वो देश नहीं रह जाएगा जहाँ की इस तरह के अच्छे संत महात्मा और ऋषि और मुनि पैदा हुए। आज कालनेमियों का शासन हो गया है। तो आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है? नहीं, मेरी पार्टी इस समय कांग्रेस की सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है। हम लोगों ने अभी ऐसा उचित अवसर नहीं देखा। हम लोगों ने ये सोचा कि सारे भ्रष्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनता भी देख ले कि ये लोग क्या चीज है। 10 साल मोदी जी के कैसे रहे? करेंगे कि इस चुनाव के बाद हमें क्या करना है, बोलिए। 10 साल मोदी सरकार कैसी रही? आप लोग सब जानते ही हैं कैसी रही है, उसके बारे में क्या बताना है, इतिहास को क्या दोहराना है, बस इतना ही हम कहेंगे। बस अभी नेताजी बता रहे हैं कि जितने भी भ्रष्ट लोग थे माफी मांग के इधर आ गए और सुधर गए। अब नेताजी के अपने निजी विचार है। अगर गंगा जी में आप जो नहा लेने से तो क्या, अगर पवित्र हो जाते तो सारी मछलियां गंगा जी में ही रहती हैं, सबके सब उनका भोजन क्यों करते हैं? आप लखनऊ से ही हैं? मैं लखनऊ में भी रहता हूँ, गाजीपुर में भी रहता हूँ और लोग पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुका हूँ। और जनता निराश है, हताश है, कोई लहर नहीं है, अपना विवेक शून्य है और मौन बैठी है। क्या होगा ईश्वर जाने। आपको क्या लग रहा है, जैसे 80 की 80 का दावा है बीजेपी का, आपको कैसा लग रहा है? हर जुआरी कहता है कि हम जीतेंगे, कोई जो राजनीति कर रहा है वो कहेगा कि हम हारेंगे, ये कोई नहीं कहता है ना। हम जीतेंगे, अखिलेश भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, कांग्रेस भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, भाजपा भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, बसपा भी कह रहे हैं हम जीतेंगे, RLD भी कह रहे हैं हम। तो जीतने की तो बात सब कर रहे हैं, अब क्या होगा ये तो जनता बताएगी क्या होगा, क्योंकि जनता मौन है। आप पूरे प्रदेश में घूमे, आपको क्या लगा? जनता मौन है भाई, जनता देख रही है, वोट देना है तो देना है। कोई यहाँ न सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई चीज है। यहाँ तो हर सरकार का काम क्या है? विकास करना। सरकार का काम है जनता को सुविधा देना। अब सुविधाओं के नाम पर क्या है? पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है। आप रेलवे को ले लीजिए, रेलवे में सुपरफास्ट ट्रेनें, वंदे भारत और बड़ी बड़ी हाई सेमी स्पीड ट्रेनें चले, पैसेंजर ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। सारे स्लीपरों को खत्म करके धीरे धीरे सब AC किया जा रहा है। अब जनता को मजबूरी होगी कि उससे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चलना है तो चलना है। तो जनता को कमर तोड़ महंगाई के बीच झोंक दिया गया है। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, 8.2% अभी हाल ही में बेरोजगारी बढ़ी है। और नौजवानों को 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, संविदा के रूप में दे दिया गया है। तो नौजवानों की नौजवानी खत्म हो जाएगी तो बूढ़ी जिंदगी। जैसे पूंजीवाद में होता क्या है कि पूंजीवाद संपन्नता के विपरीत होता है, मरते रहो और काम करते रहो, न जीने देंगे न मरने देंगे। पूंजीवाद और कुछ है नहीं, बस शोषण है। आप 10 रुपए कमाएंगे तो आपको 2 रुपए 1 रुपया मिल जाएगा, बाकी 8 रुपया पूंजीवाद में चला जाए, पूंजीपति के पास जाएगा। ऐसे स्थिति में देश का बड़ी बड़ी सड़कें बनी, उसमें टोल टैक्स लग रहा है, उसमें गाड़ियां किसकी चलती हैं? गांवों के ऊपर से निकाल दिया गया। अरे तुम इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे कायदे से बनाते, अब आगरा से दिल्ली जाओगे कहीं भी आपको चाय पीने तक को नहीं मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, गाजीपुर तक चले जाएंगे, कहीं कोई शहर नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई तो भगवान मालिक हैं, कैसे आएगा मिस्त्री, कहाँ से आएगा? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ तक पौधे तक नहीं है। हालात ये है कि अगर ये चाहते तो
इन सड़कों को, गांव आए वहां किनारे पे भाई बाड़ लगा देते, ठीक है। उनको कहीं जगह जगह तमाम ढाबे रेस्टोरेंट ये सब खुलता, कितने लोगों को रोजगार मिलता, पेड़ लगाए जाते, छाया मिलती, कुछ है ही नहीं। ये पूंजीपतियों को एक्सप्रेस के चलते जाओ। तो भारत अभी उतना संपन्न देश नहीं है, और 80 करोड़ लोगों को आप अनावश्यक खाना खिला रहे हैं वोट लेने के लिए। जैसे जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दे रही सरकार, तो ये तो अच्छी बात है। गरीब 80 करोड़ क्या गरीब है इस देश में? आप सर्वे करा के देखिए, 80 करोड़ गरीब नहीं है। ये कांग्रेस के जमाने में भी गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। कि ये लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, और मैं कहती हूँ गरीबी, तो गरीबी हटाओ नारा एक पॉलिटिकल स्लोगन हो गया है। सब गांव गरीब किसान की बात करते हैं, न गांव के लिए कुछ किया जा रहा है, न गरीब के लिए कुछ किया जा रहा है, न किसान के लिए कुछ किया जा रहा है। किया क्या जा रहा है? सम्मान निधि 500 रुपए कौन से बहुत बड़ी चीज आप दे दिए हैं भाई? महीने में 500 दे दिया तो कोई बहुत बड़ा। गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घर घर नल और नल में जल। सुनिए, गैस इतनी हो चुकी है भारत में ही नहीं विश्व में कि उनको गैस की खपत करनी है, लेकिन गरीब आदमियों के पास उतना पैसा नहीं। जब चुनाव आ गया राजस्थान में, गैस उस समय 500 रुपए थी, आज 450 रुपए है। और उत्तर प्रदेश में आज भी गैस 840 रुपए बिक रही है। इससे पहले 940 थी, उससे पहले 1140 थी। ये और कांग्रेस के जमाने में 400 450 थी। ये आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। अभी हाल ही में एक आंकड़ा निकला है, अभी आज के अखबार में, और गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि हिंदू जो हैं 6% कम हो गए हैं, और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, सिख आबादी बढ़ रही है, बौद्ध आबादी बढ़ रही है। तो क्या है, आप हिंदू बटे हुए हैं जातियों में, तो ये इस तरह के समाचार देने का क्या औचित्य है भाई? ये हमारे समझ में नहीं आता है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ना कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो आपके गहने, आपके मंगलसूत्र उन लोगों को दे दिए जाएंगे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। अब ये तो हंसी वाले सवाल है। इतने बड़े प्रधानमंत्री को इस तरह का हल्के बयान नहीं देना चाहिए। 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो किसका मंगलसूत्र छीन लिया, किसकी माँ बेटी को उन्होंने घर से निकाल दिया, कौन सा ऐसा आ गया? ये तो बहुत ही निंदापूर्ण और हास्यपूर्ण हंसी वाला बयान है। इतना देश का, इतना सर्वोच्च पद का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता इतनी हल्की बातें करेगा, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, कह रहे हैं तो कहने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम विधानसभा की वीआईपी कैंटीन में थे, नेता लोगों को हमने आपको सुनवाया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।